नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हितोपदेश का एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूं। स्टोरी शॉर्ट है लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे जानने को मिलेंगे, वोकैबुलरी आपको सीखने को मिलेगी सही प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण के साथ ही साथ टेंसेस आप हर बार सीखते हैं, वर्ब्स के फॉर्म आप हर बार सीखते हैं। बार बार रिपीट होने से एक फ़ायदा होता है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। एक बार पढ़ो फिर दोबारा रिपीट ना करो तो फिर वो चीज़ क्या होता है, हमेशा भूल जाते हैं लोग। बट यदि आप रिपीट करते रहते हैं तो हमेशा आपको, जैसे आप देखेंगे कि जब हम राष्ट्रगान वगैरह जब पहले हम गाते थे, हम तो खैर स्कूल में अभी भी गाते हैं, तो स्कूल टाइम में आपको अच्छे से याद रहता है। बट क्या होता है जैसे 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 बार बार रिपीट होता है तो याद होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो स्कूल नहीं गए हैं या फिर कुछ ही समय स्कूल पढ़े बाद में उसने राष्ट्रगान गाना ही बंद कर दिया, अभी उसे बोलेंगे तो बहुत सारी गलतियां करेंगे वो लोग, है ना, कि कहाँ पे क्या आएगा कैसे आएगा भूल जाते हैं। बस वही कारण है कि हमें रिपीट करना भी जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। हितोपदेश की बहुत अच्छी स्टोरी है, द इनोसेंट ब्राह्मण। इनोसेंट यानी क्या होता है, निर्दोष। वैसे मासूम को भी इनोसेंट कहते हैं, निर्दोष यानी जो बेगुनाहगार, उसे भी इनोसेंट कहा जाता है। ब्राह्मण जिसे हम हिंदी में ब्राह्मण कहते हैं, तो निर्दोष ब्राह्मण की कहानी है। There lived a Brahmin in the hermitage of sage Gautama. There lived यानी रहता था। There हम केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज कर रहे हैं। वहां रहता था नहीं बोलेंगे, रहता था या रहते थे ऐसे बोलेंगे, ठीक है। कौन रहते थे, देखिए, अब ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहते थे इन यानी में द हर्मिटेज। हर्मिटेज का मतलब क्या होता है, जो हम जैसे आश्रम होता है ना, उसे हम हर्मिटेज कहते हैं। यानी कि आश्रम आप सभी जानेंगे, जो पहले ज़माने में जो शिष्य होते थे, गुरु होते थे, वो लोग आश्रम में ही रह के शिष्यों को पढ़ाते थे, वो आश्रम। तो पहले गुरुओं का रहने की जगह आश्रम होता था। ऑफ सेज गौतमा, देखिए ऑफ सेज यानी होता है, जैसे हम साधु कहते हैं ना, साधु ऋषि, उसे सेज कहा जाता है। गौतमा एक्चुअल में गौतम है। तो गौतम ऋषि के आश्रम में एक ब्राह्मण रहता था। वंस एक बार, ही परफॉर्म्ड मतलब क्या होता है, यानी किसी काम को करने को परफॉर्म कहते हैं। यज्ञ यानी यज्ञ, जो हम कहते हैं हवन वाला जो यज्ञ होता है उसे यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ कर रहे थे इन द हाउस ऑफ समवन यानी किसी के घर में एक बार उन्होंने यज्ञ किया, क्योंकि कर रहे थे, कंटिन्यूअस नहीं है, परफॉर्म बस लिखा हुआ है। तो उन्होंने किसी घर में यज्ञ किया, ऐसे हो जाएगा। एंड द होस्ट गेव हिम अ नैनी गोट एज अ टोकन ऑफ रिवॉर्ड। एंड और द होस्ट लिखा हुआ है ना, HOST, होस्ट यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना मेजबान, यानी कि जो पूजा करवा रहा है, जिन्होंने उसे बुलाया है उसे होस्ट कहा जाता है। जैसे हम भारत में यदि कोई वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, ओलंपिक मान लीजिए भविष्य में कभी करवाएंगे, तो हम होस्ट रहेंगे, हम मेजबान रहेंगे और आने वाले मेहमान रहेंगे, तो उसे ही होस्ट कहते हैं। तो जो उनके होस्ट थे, गेव हिम उन्हें दिया, अ नैनी गोट, नैनी यानी वैसे नानी भी होता है, आया भी होता है। नैनी गोट का मतलब जो ऐसी बकरी जो है ना माँ बन गई हो, उसे नैनी गोट कहा जाता है। एज अ टोकन ऑफ, एज यानी के रूप में, अ टोकन ऑफ अ रिवॉर्ड आप सभी को पता है इनाम को बोलते हैं। एज अ टोकन, तो हम टोकन यानी क्या समझ सकते हैं, तौर पर, इनाम के तौर पर, ऐसे इनाम के तौर पर उन्हें बकरी दी। द ब्राह्मण सेट आउट टू द हर्मिटेज। द ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ने सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना, किसी की ओर चल पड़ना, वहां से निकल पड़ने को सेट आउट कहते हैं। तो ब्राह्मण निकल पड़े, टू कहाँ निकल पड़े, किसके पास निकल पड़े, टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। द हर्मिटेज, आश्रम की ओर निकल पड़े, यानी आश्रम की ओर निकल पड़े। हैप्पीली, खुशी से, विथ द गोट, विथ यानी साथ में, गोट यानी बकरी। तो ब्राह्मण बकरी को लेकर खुशी खुशी आश्रम की ओर चल पड़ा। ये देखिए अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 3 लोग कौन है और बकरी के साथ ब्राह्मण जा रहे हैं, आखिर हुआ क्या। 3 चीट्स, 3 चीट्स यानी क्या होता है, जो ठग होते हैं, धोखेबाज, उसे हम चीट्स कहते हैं। तो 3 ठगों ने देखकर, सीइंग यानी देखकर, द ब्राह्मण गोइंग विथ अ मिल्च गोट। तो 3 ठगों ने
ब्राह्मण को, गोइंग यानी जाते हुए, विथ यानी साथ में, मिल्च गोट, मिल्च यानी क्या होता है, मिल्क आप सभी को पता है, मिल्क यानी दूध होता है, मिल्च यानी दुधारू, दूध देने वाली बकरी, तो इसलिए तो वहां पे नैनी गोट कहा गया है, जो बकरी मां बन गई है तो उसे नैनी गोट कहा जाता है। तो ब्राह्मण को दुधारू बकरी लेकर जाते देखकर तीन ठगों ने क्या किया, थॉट, सोचा, विचार किया, दैट कि दे शुड समहाउ मैनेज टू टेक अवे द गोट फ्रॉम द सिंपल एंड इनोसेंट ब्राह्मण। तो उन्होंने क्या सोचा, दे शुड, उन्हें चाहिए, शुड जब हम कोई एडवाइस देते हैं, लेते हैं, तो हम शुड का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, है ना। यू शुड नॉट, यदि नॉट का यूज करूंगा तो नहीं चाहिए, ऐसे यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो शुड का यूज करते हैं एडवाइस देने के लिए। नहीं देना है तो शुड नॉट बोल देते हैं, नहीं करना चाहिए। सम हाउ यानी किसी भी तरीके से क्या करना चाहिए, मैनेज, मैनेज यानी प्रबंध करना चाहिए, व्यवस्था, उसे मैनेज बोलते हैं। टू टेक अवे, टेक अवे यानी होता है ले जाना, छीन लेना, द गोट बकरी को, फ्रॉम यानी से, द सिंपल यानी साधारण से, एंड इनोसेंट और निर्दोष या फिर मासूम को भी इनोसेंट कहते हैं, ब्राह्मण। तो उन्होंने सोचा कि सीधे सरल भोले भाले ब्राह्मण से उसकी बकरी छीन लिया जाए किसी भी तरीके से। बट लेकिन सिंस किलिंग अ ब्राह्मण, सिंस क्योंकि, किलिंग अ ब्राह्मण यानी ब्राह्मण को मारना, इज कंसिडर्ड अ सिन। अब ये पहले की बात है, जब हम ये जो है ना हितोपदेश की कथा जब लिखी गई थी, वो बहुत संस्कृत में कथा लिखी गई, यानी आप समझ जाइए सतयुग कलयुग की बात है, मतलब सॉरी सतयुग की बात है मान के चलिए, बट ये जब भी लिखा गया हो बहुत पहले की बात है। और वैसे भी अभी भी जैसे आप कोई धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा ब्रह्म हत्या, बोलते हैं ब्राह्मण की हत्या करने से बहुत बड़ा दोष लगता है। अब भाई ब्राह्मण किसे कहेंगे, आपसे पता है, जो पूजा पाठ करे, है ना, भगवान की सेवक, वो ब्राह्मण है। भाई केवल ब्राह्मण कुल में कई लोग जन्म ले लेते हैं लेकिन उनका कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं है, वो है ना मांस मदिरा पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, फिर वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य है नहीं। केवल जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बन जाते। वैसे ही पहले होता था, जैसे बहुत से लोग को है ना ये गलतफहमी है कि जो ब्राह्मण थे वही केवल पूजा पाठ कर सकते थे, वही केवल गुरु बन, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। जो वाल्मीकि जी हैं वो ब्राह्मण नहीं थे, वो शूद्र जाति के थे, लेकिन उन्होंने रामायण को लिखा और सभी ब्राह्मण और सभी साधु संत उसी का पाठ करते हैं, उनको उन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, पहले वर्ण व्यवस्था थी। यानी जैसे एक साथ स्टूडेंट, ये टीचर, इतने सारे स्टूडेंट हैं, किसी भी जाति के रहे, उससे मतलब नहीं है। वैसे पहले जातिवादी नहीं था, पहले सरनेम कहाँ लिखाता था। तो ये है। अब इसमें से मान लीजिए आप पढ़ाई में अच्छे होशियार हैं, पढ़ाई में बहुत होशियार है आप, तो आप पंडित बन गए, ब्राह्मण बन गए, किसी भी कास्ट के रहो, कहीं भी जन्म लो, आपके पिता कोई भी रहे, लेकिन आप पढ़ाई में एकदम विद्वान निकल गए तो आप ब्राह्मण बन जाते थे। कोई यदि है ना तलवारबाजी में अच्छा है, वो मतलब मान के चलिए युद्ध में अच्छा है, तो उसे क्षत्रिय बनाया जाता था। तो जाति नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। कोई व्यापार में अच्छा है तो उसे वाणिज्य का काम वगैरह दिया, जो बनिया वगैरह बोलते हैं, है ना, वैश्य वगैरह, तो ये इसमें दिया जाता था। तो भाई इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी। इसीलिए उस समय है ना ये भी लिखा गया है कि वैसे भी तो किसी की भी हत्या करना पाप माना जाता है, बट क्योंकि ये लोग पहले की बात है, उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण को मान, तो कंसिडर्ड यानी होता है माना जाता था, उसे कंसिडर्ड कहते हैं, सिन यानी पाप। तो क्योंकि ब्राह्मण की हत्या करना पाप माना जाता था, इसलिए सिंस यानी क्योंकि यानी होता है सिंस यानी क्योंकि, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने निर्णय किया, टू मैनेज इट क्लेवरली। मैनेज इट यानी इसे हम बोलते हैं ना कि सुलटा देना, ऐसे काम सल्टा देना, मैनेज कर देना, ऐसे बोलते हैं। क्लेवरली, क्लेवर यानी आप सभी को पता है चतुर, चतुराई, तो इसे हम बोले क्लेवरली को। उन्होंने इसे चतुराई से मैनेज करने का, प्रबंध करने का फैसला लिया कि दिमाग से इसको करेंगे भाई। द थ्री चीट्स, तीनों ठग, थॉट ऑफ अ प्लान, थॉट ऑफ अ प्लान का मतलब होता है एक योजना सोची, एक योजना बनाई, है ना, उसे हम थॉट ऑफ अ प्लान बोलते। तो उन्होंने एक प्लान बनाया बढ़िया सा। दे स्टूड इन द वे, तो वे खड़े थे, खड़े हो गए थे, तो स्टैंड का स्टूड हो गया। इन द वे, वे यानी मार्ग, इन यानी में, मार्ग में। एट सम डिस्टेंस, जब दूरी कोई जगह बताते हैं एट का यूज करते हैं, कुछ ही दूरी पर खड़े हो गए थे। फ्रॉम वन अनदर, वन अनदर यानी एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे एक चीट यहाँ पे है, एक चीट यहाँ पे है, एक चीट यहाँ पे, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे तीनों चीट खड़े हो गए थे। एज सुन एज, इसका मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही द ब्राह्मण रीच्ड
नियर द फर्स्ट चीट, तो जो ब्राह्मण थे रीच्ड पहुंचे, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड होता है, पहुंचे, नियर यानी पास में, द फर्स्ट चीट, तो देखिए फर्स्ट सेकंड है तो द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड ऐसे लिखा जाता है। तो पहले ठग के पास पहुंचे, अब उन्हें थोड़ी पता है ठग है। ही स्टेप्ड, स्टेप्ड यानी कदम बढ़ाया, उसे हम स्टेप्ड कहते हैं। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी क्या होता है, फॉरवर्ड लिखा, फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, ये, तो उसने कदम बढ़ाई। एंड सेड विथ पाम जॉइंट इन रिवरेंस, है ना, ये रिवरेंस लिखा हुआ है, इसे रेवरेंस भी पढ़ा जाता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है, तो इसे हम रेवरेंस पढ़ेंगे। जैसे इंडियन एक्सेंट अलग होता है, ब्रिटिश अलग है ना, तो इसे रेवरेंस पढ़ेंगे हम। रेवरेंस का मतलब श्रद्धा भक्ति के साथ, आदर के साथ, सम्मान को रेवरेंस कहते हैं। तो उसने कदम बढ़ाया, और पाम जॉइंट्स का मतलब क्या होता है, पाम यानी हथेली, जॉइंट यानी जोड़कर, यानी ऐसे हथेली जोड़कर, उसे हम नमस्कार प्रणाम बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो उन्होंने हथेली जोड़कर कहा, श्रद्धा से कहा, आदर से कहा, नमस्कार, नमस्कार है ना भाई, नमस्कार पंडित जी, नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। रिप्लाइड पंडित जी विद ग्रेट अफेक्शन, तो पंडित जी ने मैं रिप्लाइड यानी जवाब दिया, वाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, तो वाई हट के आईडी हो जाता है, तो पंडित जी ने जवाब दिया विथ ग्रेट अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब स्नेह से, बड़े है ना, बहुत स्नेह के साथ उन्होंने जवाब दिया नमस्कार। पंडित जी, फ्रॉम वेयर आर यू ब्रिंगिंग दिस डॉग, फ्रॉम यानी से, वेयर यानी कहाँ, आर यानी आप, यू ब्रिंगिंग आप ला रहे हो, दिस यानी इस, डॉग यानी कुत्ते को। तो यहाँ पे देखिए, यू सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आर लग गया, उसके पहले डब्ल्यू एच फैमिली का वेयर लग गया, तो है ना, डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, डब्ल्यू और एच फैमिली, तो डब्ल्यू में क्या आता है ना, वाई, हु, हुम, वेयर, हुज ऐसे आता है। वैसे ही वहाँ पे एच फैमिली में हाउ, हाउएवर ऐसे आता है। तो उन्होंने कहा, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, प्रश्नवाचक बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पूछ रहे हैं कि आप ये कुत्ते को कहाँ से लेकर आ रहे हैं, आप ये कुत्ता कहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो ब्रिंगिंग है ना, लाना। डॉग कुत्ता, नो नो नहीं नहीं ब्रदर भाई, दिस इज अ गोट, ये एक बकरी है, ये कुत्ता नहीं, ये एक बकरी है। पंडित जी, दिस ऑफ, है ना, दिस ऑफ कोर्स इज अ डॉग, ऑफ कोर्स ऐसे एक साल लिखा हुआ, यह बेशक एक कुत्ता है ना, क्या है, बेशक एक कुत्ता है, बट लेकिन आई डोंट माइंड कॉलिंग इट अ गोट इफ यू शो विश, लेकिन आई डोंट माइंड यानी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, उसे बोलते हैं डोंट माइंड, यानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे डोंट माइंड बोलते हैं। लेकिन है ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कॉलिंग यानी पुकारने में, इट यानी इसे, अ गोट एक बकरी, इफ यदि, यू शो विश यदि आपकी वैसी इच्छा हो, सो यानी वैसी। तो बोल रहा है हालांकि ये कुत्ता है, बेशक ये कुत्ता है, लेकिन यदि आपकी इच्छा हो कि इसे बकरी पुकारना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बकरी ही बोल दूंगा। शट अप, शट अप का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना चुप रहो। यू विकेट मैन, विकेट मैन का मतलब क्या होता है, दुष्ट आदमी, उसे हम विकेट कहते हैं ना, विकेट भी बोलते हैं। तो चुप रहो तुम दुष्ट आदमी। डोंट कॉल माई गोट अ डॉग, डोंट तो मत करो, तो उसे डोंट है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। अब डू नॉट को ही शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, तो डोंट कॉल माई गोट, मेरी बकरी को एक कुत्ता मत बोलो, मत बुलाओ। सेइंग दिस, ऐसा कहकर पंडित जी प्रोसीडेड टूवर्ड्स हिज डेस्टिनेशन, तो पंडित जी प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ गए, टूवर्ड्स यानी होते हैं की ओर, हिज यानी अपने डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहां वो जाना चाहते हैं, जिसे हम गंतव्य स्थल कहते हैं, तो अपने गंतव्य की ओर वो बढ़ चले। देयर वॉज अनदर चीट, देयर वॉज है ना, तो वॉज यानी था, अनदर चीट, इन द वे रास्ते में एक और चीट था, ठग था, वेटिंग फॉर हिम उसका इंतजार करते हुए, एक चीट रास्ते में भी था, ठग रास्ते में भी था, जैसे अलग अलग एक के पास गए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ही टू ऑफर्ड हिज, ही टू यानी उसने भी, ऑफर्ड हिज सैल्यूटेशन टू पंडित जी, जैसे सैल्यूट होता है ना वैसे सैल्यूटेशन है ना, सैल्यूट, टी बोलना भूल गया था मैं, सैल्यूटेशन मतलब सैल्यूट करते हैं, इसका मतलब अभिवादन करते हैं, किसी को नमस्कार करना, सलाम करना, उसे सैल्यूट बोलते हैं, उसी का सैल्यूटेशन। तो ऑफर करना है यानी हम जैसे बोलते हैं ना किसी को प्रदान करना, ऑफर करना, उसे पेश करना। तो उसने भी पंडित जी को
क्या किया, अभिवादन प्रस्तुत किया, अभिवादन किया, अभिवादित किया कि नमस्कार करके। एंड सेड, और कहा, पंडित जी योर डॉग इज इंडीड वेरी नाइस, आपका कुत्ता इज यानी इंडीड यानी सचमुच में, वास्तव में उसे इंडीड बोलते, वेरी नाइस बहुत सुंदर, आपका कुत्ता सचमुच में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। नो ब्रदर, नहीं भाई, दिस इज अ गोट, ये एक बकरी है। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट एंड आई फेल, मैं असफल होता हूं, है ना, टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट की एन एक एरोडाई लिख लीजिए इसे, एरोडाई, एरोडाई का मतलब डाइट ऐसे नहीं पढ़े, एरोडाइट ऐसे पढ़ेंगे, एरोडाइट इसका मतलब होता है जैसे कि वैज्ञानिक को भी एरोडाइट कहा जाता है, और एक जैसे बहुत बुद्धिमान होते हैं ना उसे भी एरोडाइट कहा जाता है, ज्ञानी, है ना। तो आपके एक ज्ञानी, स्कॉलर यानी पंडित ऐसे बोलते हैं। तो मैं समझने में असफल हूं, ये समझ नहीं पाता कि ऐसे एक, है ना, विद्वान पंडित लाइक यू, आपके जैसे, इज कॉलिंग दिस डॉग अ गोट। तो उसने कहा भाई कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके जैसे विद्वान पंडित ऐसा कह रहा है, कुत्ते को बकरी कह रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। द ब्राह्मण बिकेम वेरी एंग्री, तो जो ब्राह्मण थे बिकेम हो गए, वेरी एंग्री बहुत क्रोधित हो गए, टू हियर दिस यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। बट ही डिडंट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तो डिड नॉट है पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज करते हैं, और सब सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का यूज करते हैं। जैसे वहां पे डू नॉट, डज नॉट अलग अलग लगता है, तो डू के लिए हम देखते हैं भाई डू के साथ लगेगा सर आई डू, यू, है ना, वी डू, यू डू, दे डू। लेकिन जब डज लगता है तो ही डज, सी डज, इट डज, किसी का नेम डज। बट यहाँ पे पास्ट में निगेटिव बनाते तो डिडंट यानी डिड नॉट, सबके साथ डिड, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, सी डिड नॉट, ही डिड नॉट, सबके साथ डिड नॉट। तो निगेटिव में टेंशन नहीं होता था, सोचना नहीं पड़ता है, तो उसे शॉर्ट में डिडंट बोल देते हैं। बट ही डिडंट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, तो डिडंट, डिड लग गया तो हम आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, भले वो पास्ट टेंस हो लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म में लगाना है। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। एंड कंटिन्यूड मूविंग विथ हिज गोट, लगातार वो मूविंग आगे बढ़ता चला, विथ हिज गोट अपने बकरी के साथ आगे बढ़ता चला गया, कुछ भी नहीं बोला। द थर्ड, देखिए यहाँ पर विद्या लिखा, द थर्ड चीट वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग इन द वे fully prepared to execute his plan, execute, sorry, execute का मतलब क्या होता है, काम को संपादित करना, उसे execute कहते हैं। तो जो तीसरा था अंजाम देना, जिसे कहते हैं execute, है ना, अंजाम देने के लिए अपने योजना को, जो तीसरा ठग था वो भी was and था, also यानी भी स्टैंडिंग खड़ा था, इन द वे रास्ते में, fully prepared पूरी तरीके से तैयार, to execute अंजाम देने के लिए, his plan अपनी योजना को अंजाम देने को, वो भी खड़ा हुआ था रास्ते में। He too offered, उसने भी, offered यानी हम बोलते हैं ना पेश करना या फिर किसी को प्रदान करना, his salutations, और उसने भी पंडित जी को प्रणाम किया, है ना। and said, और कहा, be careful यानी सावधान रहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, be careful, सावधान रहे पंडित जी। see देखो, that की your dog doesn't bite me, आपका कुत्ता, तो देखिए डॉग थर्ड पर्सन है तो हम डजंट का यूज कर रहे हैं, डज नॉट का यूज कर रहे हैं, यहीं पे आई यू होता है, आई डू नॉट या आई डोंट ऐसे यूज करते हैं। बाइट मी, बाइट यानी काटना, मी यानी मुझे। तो बोल रहा है कि सावधान रहे पंडित जी, ध्यान रखे कि आपका कुत्ता मुझे काट ना ले, आपका कुत्ता मुझे काट ना ले। डॉग डॉग डॉग, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। एवरीवन इज कॉलिंग इट अ डॉग, हर कोई ने उसे कुत्ता बोलना शुरू कर दिया, यानी तीनों ठग आसपास थे तो तीनों थोड़ी थोड़ी दूरी पे थे, तो तीनों मिलकर चिल्लाना शुरू कर दिया, कुत्ता कुत्ता कुत्ता, सबको ये चिल्लाना शुरू कर दिया। इज इट दैट आई एम मेकिंग अ मिस्टेक एंड कैरिंग अ डॉग होम इंस्टेड ऑफ अ गोट, इज इट दैट, ऐसा बोलते हैं ना, क्या है ना, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, मैं गलती कर रहा हूँ, तो इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो रहा हूँ, रीमेक यानी करना, बना, मिस्टेक यानी गलती, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, एंड कैरिंग और उठाकर ले जा रहा हूँ एक कुत्ते को, होम यानी घर, इंस्टेड, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ अ गोट, क्या मैं एक कुत्ते के बजाय एक बकरी को, है ना, घर ले जाने की गलती कर रहा हूँ, ये उसने सोचा। इफ सीम्स, यदि, सीम्स यानी लगता है, प्रतीत होता है, माई होस्ट, सॉरी इट सीम्स, ये लगता है या ऐसा लगता है कि मेरे जो मेजमान थे, जिसने, है ना, मुझसे पूजा करवाई थी, हैज चीटेड मी, हैज ये हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, चीट का सेकंड फॉर्म भी चीटेड होता, थर्ड फॉर्म भी चीटेड होता, मी है, मुझ पर
तो मुझसे चीट किया है, मुझसे धोखा किया है। ठीक है, तो बोल रहा है ऐसा लगता है कि मेरे जो मेजबान ने मुझसे धोखा किया है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, यजमान, जजमान, यजमान ऐसे बोलते हैं। पंडित जी बोला यजमान वो होता है, हिंदी में यदि बोला यजमान कहा जाता है। तो उसने मेरे साथ धोखा किया है। फिल्ड विथ एंगर, गुस्से से भरे, द ब्राह्मण लेफ्ट द गोड, ब्राह्मण ने बकरी को लेफ्ट यानी छोड़ दिया, एंड अप्लाइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ, ऑल सॉर्ट्स यानी सभी प्रकार के, ऑफ यानी का, ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस का मतलब होता है जैसे बोलते हैं नफरत भरी, हिंदी में होता है तिरस्कार पूर्ण, उसे हम कंटेम्पचुअस कहते हैं। तो नफरत भरी एंड अब्यूजिव, अब्यूज करना किसी को गाली देना, गंदी बात करना है ना, अब्यूजिव। एपिथेट्स, एपिथेट्स का मतलब क्या होता है, विशेषण, यानी हम इसे जैसे एकदम आपको हिंदी में समझाऊं तो कहा जाएगा कि है ना, मेजबान को यानी कि यजमान को तरह तरह से तिरस्कार पूर्ण, नफरत है ना, नफरत भरा, अपमानजनक विशेषण लगाते हुए, अपमानजनक विशेषण, अपमानजनक विशेषण का मतलब होता है गंदी गंदी गाली देना, ये है वैसा है वैसा। विशेषण का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप किसी क्वालिटी बता रहे हो, विशेषण का मतलब होता है किसी की क्वालिटी, गुण। तो गुण का मतलब ये नहीं कि अच्छे अच्छे कोई गुण कहा जाता है। यदि कोई है ना मान लो बेईमान है तो ये भी उसका गुण है, बेईमान होना उसका गुण है। उसे अवगुण हम कहते जरूर है, बट क्वालिटी में बेईमान होना भी आता है ना, बहुत सारे अवगुण हैं तो उसे हम गुण कहा जाता है, मतलब गुणों को कहा जाता है। तो ये जो एपिथेट्स है इसका मतलब होता है विशेषण। तो गंदी गंदी विशेषण देते हुए, गालियां देते हुए, तिरस्कारपूर्ण रूप से उसने अपने यजमान को क्या किया है ना, अब्यूज किया। ही क्विकली वेंट अवे फ्रॉम देयर, क्विकली यानी तुरंत, वेंट अवे यानी वहां से चला गया, फ्रॉम देयर यानी वहां से वो तुरंत चला गया। द थ्री चीट्स टुक द गोट, तीनों ठगों ने, टुक यानी लिया, ले लिया, टेक का सेंस टुक, ले गए, द गोट बकरी को, इन देयर पोजेशन, देयर यानी अपने, पोजेशन यानी क्या होता है, अधिकार में, अपने अधिकार में ले लिया, बाय चीटिंग द इनोसेंट ब्राह्मण, यानी कि भोले भाले ब्राह्मण को धोखा देकर बकरी को अपने कब्जे में ले लिया। पोजेशन यानी अधिकार भी होता है, कब्जा भी होता है, अपने कब्जे में ले लिया। किंग राजा, समटाइम्स, अब ये क्या चीज है, जो ये जो जातक कथा चल रही है ना आपका, तो उसमें क्या है, उसमें कहानी सुनाते रहते हैं, वो कछुआ कहानी सुनाता है, वो आगे का है, तो इसमें लगातार स्टोरी आगे बढ़ते जाती है। किंग समटाइम्स इवन द मोस्ट वाइज वंस आर बिफूल्ड बाय द विकेट वंस, इसका मतलब कहते हैं बिफूल्ड यानी मूर्ख बनाना, विकेट वन मतलब दुष्ट आदमियों के द्वारा, यानी राजन कभी कभी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी दुष्टों के द्वारा धोखा खा जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। दैट्स हाउ अ कैमल वॉज ऑल्सो किल्ड, है ना, इसी प्रकार, दैट्स हाउ यानी इसी प्रकार से एक ऊंट भी मारा गया। हाउ, कैसे, लिसन प्लीज, एंड द क्रो बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी, कौवे ने अगला कहानी सुनाना शुरू कर दिया। तो इसमें जो कौवा है ना, हितोपदेश में क्या है, तो कौवा अपना क्या कर रहा है, कहानी सुनाते जाता था, तो उसी की स्टोरी है हितोपदेश में। तो आगे आगे कहानी सुनाना, फिर ये ऊंट वाली कहानी आ जाएगी कि ऊंट ने अपने आप को कैसे है ना, कैसे मारा गया ऊंट करके। जब आप देखेंगे इसके आगे की कहानी में आपको ऊंट वाला मिलेगा। देखिए, एंड ऑफ द पुअर कैमल, ये देखिए ऐसे स्टोरी हितोपदेश में आगे बढ़ते जाते, एक स्टोरी खत्म, फिर आगे उसने स्टोरी बताना शुरू कर दिया, फिर सेट द क्रो है ना, फिर आगे की स्टोरी, फिर ऐसे स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये पूरा हितोपदेश एक पूरी जैसे ग्रंथ होती है ना उस टाइप से है, पूरा एक एक स्टोरी आगे बढ़ते जाती है। तो खैर ये तो आगे हम बताएंगे। आज की आपको द इनोसेंट ब्राह्मण वाली स्टोरी आपको कैसे लगी, हो सकता है बचपन है पहले आपने सुनी होगी। यहाँ पे डॉग है और बहुत सारी स्टोरी में बताते हैं कि एक जने चीट बोलता है कि कुत्ता है, एक जने बोलता है अरे आप ये कहाँ गाय को कहाँ ले जा रहे हो, बछड़े को कहाँ ले जा रहे हो, एक जने बोलता है अरे ये राक्षस के बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो। तो उसे बाद में लगता है अरे बाप रे ये कोई है ना भूत प्रेत वाला ये बकरी है, कोई जादुई बकरी है करके वो डर के छोड़ देता है। यहाँ पे डॉग लिखा है, सबको डॉग 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 बोलते हैं, इसे लगता है सच में डॉग होगा, तभी तो 3 लोग डॉग डॉग बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से कहा गया, स्टोरी की मोरल यही है कि कई बार
जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो किसी विद्वान व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को भी अपनी चालाकी से मूर्ख बना सकते हैं। आप ये ना समझिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सब चीज़ समझता हूँ, ये समझती हूँ, तो मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता, ऐसे मत समझिए। एक से एक आजकल देखते हैं आप मोबाइल में फ़ोन, मतलब फ़ोन आ रहे हैं आपके, है ना, घर में मोबाइल में, कि हमारे यहाँ ऐसे आ गया था एक बार कि आपका बच्चा है जेल में बंद है, आप ऐसे, मैं पिताजी के बगल में बैठा हुआ हूँ, पिताजी बोल रहे तू तो जेल में है, बोला नहीं पिताजी बगल में बैठा हूँ मैं, ये तो कॉल आया है। तो ऐसे होता है और आप देखेंगे बहुत बार कॉल भी आ सकता है। आजकल एआई का दौर है, ये स्टोरी से अलग है लेकिन आपको समझाना चाहता हूँ कि एआई का दौर आ गया है। बिल्कुल आप देखेंगे कि मोदी जी और बहुत सारे एक्टर्स की आवाज़ को आजकल गाना गवाते हैं, अरिजीत सिंह की आवाज़ को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गवाते हैं। क्या करते हैं, आवाज़ को रिकॉर्डिंग कर लेते हैं या रिकॉर्डेड वॉइस का जो उसका हमारा जो उतार चढ़ाव है ना, लय, तो उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और सेम उसमें आप किसी को भी उस लय में बैठा दोगे तो हमारी जो पिच है वो मैच करके वो लोग यदि बोलेंगे तो ऐसे लगे मैं ही बोल रहा हूँ। हो सकता है आपके बच्चे कहीं बाहर हैं, आपके पास कॉल आता है आपके बच्चे का, बोल रहे तुरंत मुझे 50,000 दे दो, 60,000 दे दो, मैं अदर नंबर से कॉल कर रही हूँ, परेशानी में हूँ, तो आप डर जाओगे, बोलोगे ओहो बच्ची का आवाज़ तो है, अलग आवाज़ तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, तुरंत पैसे दे दोगे। तो भाई ऐसे हड़बड़ी मत कीजिए, ठीक है दे रही हूँ बोल के थोड़ी देर रुक जाइए और तुरंत आप उसके नंबर पे कॉल कीजिए, बच्चे के नंबर पे कॉल कीजिए। फिर सीधी सी बात है, कोई धोखा देगा उसका नंबर तो रहेगा नहीं उसके पास, फिर आपको पता चले। कभी भी हड़बड़ी मत कीजिए, कोई डराए धमकाए, भगवान ना करे सच हो, लेकिन ज़्यादातर आजकल झूठ होता है और सच भी होगा तो आपको तुरंत पता चलेगा। फ़ोन करोगे नहीं उठा रहे तो वाकई परेशानी हो सकता है, बोलेंगे जेल में है, आपका बच्चे ने ऐसे काम कर दिया है। यदि मामला दबाना चाहते हो तो तुरंत आप इतना पैसा दे दो, डर के मारे कई पिता रहते हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग, इज्जत बचाने के चक्कर में 20,000 30,000 50,000 जो तुरंत पेटीएम मांगते हैं तुरंत कर देते हैं। तो अच्छे बुद्धिमान लोग भी बेवकूफ़ बन सकते हैं, है ना, मूर्ख बन सकते हैं या फिर धोखा खा सकते हैं। तो आप लोग भी कभी भी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए कि भाई इतने पढ़े लिखे हैं ऐसे वैसे, तो हमारे साथ धोखा नहीं हो सकता। बिल्कुल सचेत रहिए, एआई का ज़माना है, कभी भी कुछ भी आजकल हो सकता है, तो सतर्क रहे, सावधान रहे। इसी मोरल के साथ आज की स्टोरी की एंडिंग करते हैं। यदि स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका जो टेलीग्राम में आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे इससे पहले के पीडीएफ मैंने दिए, आगे भी देते रहूँगा, ताकि आप लोग फिर से रीड करके देखिए आप कितना ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।